Good morning, dear students. It's me Atul Tyagi. Dear students, this is class 12 physics. Today, chapter first. Today we will study in this video electric field due to a non-conducting solid sphere of charge. Dear students, हालांकि ये जो टॉपिक है हमारे सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करा रहा हूँ. ठीक है. So let's start our video with this topic, that is electric field due to a non-conducting solid sphere of charge. ठीक है. Consider solid non-conducting sphere of radius r, कैपिटल R है, with center O. यहां से देखिए ये solid sphere है हमारा, इसकी रेडियस r है, सेंटर O है. ठीक है. ये solid sphere means it is not a hollow with charge plus q is distributed uniformly over its entire volume. इसकी पूरे वॉल्यूम पर चार्ज प्लस क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मींस हर जगह कांस्टेंट है, हर जगह सेम है. ठीक है. अब विद वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, ये जो हमारा है इसकी जो चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो रो है. हमने पढ़ा था लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो. ठीक है. तो ये जो थर्ड वाली वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, जो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम स्प्रेड आउट हुआ है, वो हमारा क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और हम उसी के बारे में बात करते हैं. ठीक है. अब हम एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं. लेट गॉसियन सरफेस इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस r. ये स्मॉल r है. ठीक है. यहां पर हमने कंसीडर कर लिया. अब असल में यहां पर 3 केस अराइज होंगे, जैसा कि पिछली वीडियो में हमारा 3 केसेस अराइज हुए थे. ठीक इस डेरिवेशन में भी हमारे क्या होंगे, 3 केस अराइज होंगे. पहला केस कि जो गॉसियन सरफेस कंसीडर किए वो मानकर चलिए ये हमारा स्फीयर बहुत बड़ी वैल्यू के साथ बाहर है, गॉसियन सरफेस आउटवर्ड है, आउटसाइड है. ठीक है ना, जो स्फीयर है. दूसरा कंडीशन क्या होगा, हमारा स्फीयर पर ही है, वो जो गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर की वो हमारी एग्जैक्टली द स्फीयर. ठीक है. और तीसरा केस क्या हो सकता है, उसके अंदर, जैसा कि पिछले डेरिवेशन में किया था हमने, पिछली वीडियो में किया था. ठीक है. सो यहां पर हम पहला केस लेकर चल रहे हैं, जो गॉसियन सरफेस है वो हमारी स्फीयर से बाहर है. ठीक है. और इस केस में जो r की वैल्यू है, यानी स्मॉल r की वैल्यू है, वो मच ग्रेटर देन दैट ऑफ कैपिटल R. मींस इसकी रेडियस से जो सॉलिड स्फीयर है उससे बहुत बड़ी है. इसमें तो मैंने ज्यादा नहीं दिखाया गया, लेकिन बहुत ज्यादा है. ठीक है. जो यहां पर आपको रिप्रेजेंट कर रहा है r मच ग्रेटर देन दैट ऑफ कैपिटल R. ओके. सो यूजिंग Gauss charm in electrostatics. क्या है गॉस चार्म इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? लाइन इंटीग्रल वेक्टर E डॉट वेक्टर ds इक्वल्स टू Q enclosed upon epsilon naught. लाइन इंटीग्रल EDS सॉरी, यहां से हमारा लाइन इंटीग्रल हम पहले से सॉल्व करते हैं. हमको पता होता है जैसे ही वेक्टर हटाया जाता है, सॉरी डॉट प्रोडक्ट हटाया जाता है, तो हमारा cos थीटा इंट्रोड्यूस होता है. ठीक है. सो EDS cos थीटा इक्वल्स टू Q enclosed बाय एप्सिलॉन नॉट. अब देखा जाए तो क्यू एनक्लोज क्या होगा, ये पूरा जो हमारा इस गॉसियन सरफेस में तो एनक्लोज हो ही रहा है चार्ज, तो क्यू एनक्लोज के प्लेस पे हम क्यू लिख सकते हैं. हियर क्यू एनक्लोज इक्वल्स टू क्यू एंड. अब cos थीटा क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये हमारा एरिया वेक्टर की वही डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी सेम डायरेक्शन. जब एरिया वेक्टर की ये डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी ये डायरेक्शन, तो इट मींस टू से दैट देयर मस्ट बी अ 0 डिग्री एंगल. ओके. ये दोनों की डायरेक्शन सेम है, चाहे तो ऐसे कंसीडर कर लीजिए, ऐसे कंसीडर कर लीजिए. मान के चलिए कोई स्फीयर है, लेट अस सपोज दिस इज अ स्फीयर, तो इसे हमारा एरिया वेक्टर ऐसे भी होगा, ऐसे भी लिया जा सकता है. ठीक है. और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगे, ऐसे पास होंगे, ऐसे भी होंगे, ऐसे भी होंगे, ऐसे भी होंगी, ये साइड भी होंगी, इस साइड इन sum up that all side. ठीक है.
कि सारी की सारी साइड्स में इसमें से हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है रेडिएट होंगी आउटवर्ड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब यहाँ दोनों के बीच का एंगल कितना है, ई और डीएस के बीच का एंगल कितना है, दैट इज 0 डिग्री। थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री हम लिख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर लिख देते हैं लाइन इंटीग्रल ई डीएस cos 0 डिग्री इक्वल्स टू q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हम क्या कंसीडर करते हैं, लाइन इंटीग्रल ई ds into 1 equals to q by epsilon नॉट। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर क्या है हमारा cos 0 क्या होता है, हमारा 1 होता है। वो वैल्यू रखिए, सिंस cos 0 डिग्री इक्वल्स टू 1। एनी प्रॉब्लम? होप सो नो प्रॉब्लम। यहां पर हम फिर इसे सॉल्व करते हैं। लाइन इंटीग्रल e ds इक्वल्स टू q by एप्सिलॉन नॉट। यहां पर हम फिर e बाहर लिख लेते हैं, इक्वल्स टू q बाई एप्सिलॉन नॉट। e इसका हमारा टोटल एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस पूरी सरफेस का एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू q बाई एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि गॉसियन सरफेस क्या है, ये है डॉटेड वाली, सो रेडियस भी इसी के लिए जाएगी और वो हमारी क्या है, ये है हमारी r। ठीक है, सो यहाँ पर हमने स्मॉल r लिया, कैपिटल r नहीं लेना है। ठीक है, e की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, e इक्वल्स टू q बाई, इसे ऐसे लिखते हैं 4 पाई r स्क्वायर इनटू एप्सिलॉन नॉट, और इसको ऐसे लिख सकते हैं e इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बाई r स्क्वायर। ठीक है, व्हिच इज द डेरिवेशन। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हमारा क्लियर हो गया। आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर मैं ये सेकंड करता हूं। अच्छा, अब ये सेकंड करते हैं, फील्ड ऑन द सरफेस। सरफेस की बात करेंगे तो इस केस में गॉसियन सरफेस हमारी जो होगी रेडियस r है, और r और कैपिटल R आपस में इक्वल हो जाएगी हमारे, यानी ये जो डॉटेड सरफेस है इस पर आ जाएगी। मैं इसे दोबारा से चलिए बना देता हूं, वैसे आप चाहे तो बना दीजिए, वरना कोई जरूरी नहीं है, सीधा आप इसको ऐसे ही कर सकते हैं। अभी चलिए करते हैं। ये r कितना ही होगा और स्मॉल r कितना ही होगा हमारा, यही गॉसियन सरफेस है। ठीक है, प्लस चार्ज इस पर, प्लस का चार्ज क्यों हमारा इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। ठीक है, और ये हमारा सेंटर कंसीडर कर लिया, यहां से हम कंसीडर कर सकते हैं, ऐसे ले लो। ये हमारा वेक्टर ई हो गया, और एरिया वेक्टर भी ds ds हो जाएगा हमारा। ठीक है, सो ये हमारा सेकंड केस हो गया। फिगर सेकंड कंसीडर कर सकते हैं, इसे फिगर फर्स्ट कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां से क्या लिख सकते हैं, फिगर सेकंड लिख दीजिए, फिगर सेकंड। यूजिंग गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने फिर वही कंडीशन अप्लाई की, लाइन इंटीग्रल ईडीएस इक्वल टू q इनटू बाय एप्सिलॉन नॉट। लाइन इंटीग्रल ईडीएस cos थीटा, तो डॉट प्रोडक्ट कटेगा, cos थीटा इंट्रोड्यूस हो जाएगा, q इनटू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये q इनक्लोज्ड क्या होगा हमारा, q क्योंकि उतना ही चार्ज है हमारा, पूरी तरह से इनक्लोज है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा, ये भी सही है। ठीक है, तो यहां पर हमने सेम सिचुएशन क्रिएट कर दी बिल्कुल। लाइन इंटीग्रल ईडीएस cos 0 इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, हमने 1 वैल्यू पुट कर दी। लाइन इंटीग्रल ईडीएस इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। लाइन इंटीग्रल ईडीएस इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट, e लाइन इंटीग्रल ds इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। ds लाइन इंटीग्रल ईडीएस, सॉरी ds क्या है हमारा टोटल सरफेस एरिया जो है हमारा, और वो क्या हमारा 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो हमने ये वैल्यू पुट कर दी, लेकिन r यहां पर क्या है, कैपिटल R के इक्वल। ठीक है, तो हम r के प्लेस पे कैपिटल R इंट्रोड्यूस कर सकते हैं यहां पर।
ठीक है। सो यहाँ पर ये हमारा इस टाइप से हो जाएगा और ये हम ऐसे कह सकते हैं। सो दिस इज केस सेकंड। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल फाइंड फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। ठीक है, ये केस थर्ड होगा हमारा। और इस केस में हम यहाँ पर देखेंगे ये कोई हमारा स्फीयर है, ये हमारा स्फीयर है जिस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, ये हमारी जो गॉसियन सरफेस है, जो डॉटेड में दिख रही है आप लोगों को, वो गॉसियन सरफेस है। जो आपको डॉटेड में दिख रहा है पार्ट, ये हमारा गॉसियन सरफेस है। यहाँ पर एस लिखा हुआ है। ये हमारा जो सॉलिड लाइन में कंप्लीट लाइन में जो दिख रहा है आपको, ये हमारा जो सर्कल बना हुआ बाहर वाला आउटर सर्कल जो है वो हमारा स्फीयर है। और जो यहाँ इनर सर्कल दिख रहा है, जो डॉटेड में दिख रहा है, वो हमारा क्या है, गॉसियन सरफेस है। एस लिखा हुआ है। चार्ज प्लस क्यू, पॉजिटिव चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पर बाहर वाली सरफेस पर। ठीक है, थर्ड फिगर है और थर्ड केस है। इस केस में भी हमारा जो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर को आपस में एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे होंगे, बेसिकली एक दूसरे के पैरेलल होंगे, मींस यहाँ पर 0 डिग्री का एंगल बनेगा। इस थर्ड हमारा फील्ड इनसाइड द स्फीयर। इन दिस केस गॉसियन सरफेस इज ऑफ रेडियस r where r is smaller than capital R. Okay, now using Gauss term in electrostatics, using Gauss term in electrostatics में क्या होता है हमारा लाइन इंटीग्रल EdS equals to q enclosed by epsilon नॉट। यहाँ पर हम लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे, cos आ जाएगा, cos इंट्रोड्यूस हो जाएगा हमारा E ds cos थीटा equals to q enclosed by epsilon। यहाँ पर आ जाएगा लाइन इंटीग्रल E ds cos 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर हमारा दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल है, equals to q enclosed अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर आप लिख सकते हैं सिंस थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, लाइन इंटीग्रल E ds cos की वैल्यू होगी 1 इक्वल्स टू q enclosed बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर लिख सकते हैं एज क्या आएगा हमारा cos थीटा cos 0 डिग्री क्या होगा हमारा 1 हो जाएगा हमारा cos 0 डिग्री इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं लाइन इंटीग्रल EdS इक्वल्स टू q enclosed बाय एप्सिलॉन। क्योंकि यहाँ पर हमने q enclosed कंटिन्यूअसली क्यों लेकर आ रहे हैं, क्योंकि जो चार्ज एनक्लोज हो रहा है वो टोटल चार्ज एनक्लोज नहीं हो रहा है, कुछ पार्ट एनक्लोज हो रहा है, दैट्स व्हाई हम यहाँ पर q enclosed नहीं कर सकते। अब हमारा क्या आएगा, E बाहर लेंगे हम ds equals to एप्सिलॉन E, ये क्या हो जाएगा हमारा इनटू 4 पाई r स्क्वायर, जो कि टोटल सरफेस एरिया इसका कितना होगा हमारा, इस वाली सरफेस का जो गॉसियन सरफेस 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ स्मॉल r लेंगे, जैसे हर बार लेते आए हैं, q enclosed बाय एप्सिलॉन। ओके, अब क्या होगा हमारा E equals to q enclosed अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, ये नीचे आ जाएगा इनटू एप्सिलॉन। नाउ हम निकालते हैं q enclosed की वैल्यू। वी नो दैट क्या पता आपको, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वो किसके इक्वल होता है हमारा, q बाई
एस, ठीक है, क्यों क्या चार्ज है और एस क्या है सरफेस एरिया, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी क्यू बाई यू, सरफेस एरिया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्यू बाई यू। अब वॉल्यूम किस स्फीयर का क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है हमारा एस, तो हम लिख सकते हैं क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यूब, ये 3 सबसे ऊपर आ गया हमारा, ठीक है। आप लोग पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं फिर आगे करा रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ, रो इक्वल्स टू Q3 अपॉन 4 पाई आर क्यूब। हम इसे निकाल सकते हैं, Q की वैल्यू निकालने के लिए इसे जब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3Q इक्वल्स टू 4 पाई आर क्यूब इनटू रो। हम इसे लिखते हैं Q इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर इनटू आर इनटू रो। हमने किसको लिखा है 4 पाई आर क्यूब को हम ऐसे लिखते हैं 4 पाई आर स्क्वायर इनटू आर और रो एज इट इज है, तो 3 हमारा ऐसे ऐसे लिखते हैं, ठीक है। Q इक्वल्स टू आएगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर इनटू आर इनटू रो अपॉन 3। ये वाली वैल्यू कहाँ उठा के रखेंगे, इसमें उठा के रख देते हैं, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करेंगे, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। और हम कह सकते हैं Q एनक्लोज्ड इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर इनटू आर इनटू रो अपॉन 3। ये वाली वैल्यू उठा कर रख रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो value of Q enclosed in equation first, we get इक्वेशन फर्स्ट में जब हम ये वाली वैल्यू उठा के रखेंगे तो क्या आता है हमारा आंसर, E इक्वल्स 4 पाई आर स्क्वायर इनटू आर इनटू रो अपॉन 3। ये तो हमने की वैल्यू उठा कर रख दी Q enclosed की। अब नीचे क्या आ जाएगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इनटू एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो E इक्वल्स टू क्या है हमारा R इनटू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन, ठीक है। अब यदि हम एक वेरिएशन करें कि R I A T I O वेरिएशन बिटवीन E and R, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में यदि हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो कैसे मिलता है, देखिए इधर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, इधर हमारी डिस्टेंस है, ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। यहाँ जो ये है हमारा फिर इनसाइड द स्फीयर, यानी कि R की वैल्यू 0 से लेकर इनसाइड द स्फीयर 0 से स्टार्ट होगा, ओरिजिन 0 से होगा हमारा, उसका सेंटर जो होगा 0 पर कंसीडर किया जाएगा, वहां से लेकर R तक मान कर चलिए ये R है, R इक्वल्स टू R है, ये सरफेस है उस स्फीयर की, ठीक है, और ये भी उससे बड़ी हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या था, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R है, यहाँ से इंप्लाई करके लिख सकते हैं E प्रोपोर्शनल टू R लिख सकते हैं। सो हम यहाँ से इस टाइप से लिख सकते हैं, ये स्ट्रेट लाइन जाएगी हमारी, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, अब क्या हुआ हमारा, इसके बाद यहाँ ये क्या हमारा E प्रोपोर्शनल टू R। उसके बाद क्या था हमारा, यहाँ पर आने के बाद एक फार्मूला आया था हमारा E 1/, बेसिकली हमारे यहाँ 1/4 का एप्सिलॉन नॉट 2 r स्क्वायर आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 r स्क्वायर आया था हमारा। सेकंड केस में जो सरफेस एरिया तो आया था ये, और आउटसाइड द सरफेस आया था, मतलब R की वैल्यू हमारी हम कह सकते हैं E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर कह सकते हैं। तो यहाँ से हमारा
ये इस राइट साइड में हमें मिली ई प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है ई मैक्स, ओके। तो ये हमारा इस टाइप का वैल्यूएशन है। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में जिसमें हमने स्फेरिकल शेल के बारे में बात की थी, उसमें मैं इसे बनाना भूल गया था, तो उसे भी अभी बना रहा हूँ, ठीक है। जो पिछली वीडियो थी, वीडियो नंबर 15, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था स्फेरिकल शेल के लिए, ठीक है ना। तो उसमें ग्राफ प्लॉट करना भूल गया, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। तो उसके लिए क्या आएगा हमारा, उसमें होलो, जहां तक होलो था वहां तक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था। वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, उसके लिए था ये फोर्स स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल। वीडियो 15, ठीक है, या मैंने लिख दिया है, ये वीडियो 15 लिखा हूँ, वो आपका स्फेरिकल शेल वाला है, ठीक है। तो बस ये कुछ नहीं है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ वंडरफुल